प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 14 अध्याय को आज हम अध्ययन करते हुए अंतिम भाग में हम पहुँचे हैं और आज हम पतरस का इनकार को देखेंगे, जिसकी भविष्यवाणी हमने पिछले दिनों देखा। और पतरस ने इस प्रकार से कहा, प्रभु मुझसे आपके लिए प्राण भी देना पड़े तो मैं अपने प्राण को भी दे दूंगा। और पतरस के इस बात को जब हम देखते हैं तो हम इस बात को भी कभी हम नकार नहीं सकते हैं कि पतरस वही है जो अभी थोड़े समय पहले उसने अपने तलवार से यीशु को पकड़ने आए सैनिक के एक सिपाही के कान को उसने काट दिया। जहाँ सब लोग डरे हुए थे वहाँ पतरस बड़ी हिम्मत का काम को किया। उसने उन लोगों से लड़ने के लिए सामना किया। हम इस बात को कभी भी ना भूलें कि ये महासभा में जब सब चेले उसे छोड़कर चले गए, ये पीछे पीछे वहाँ तक बड़ी हिम्मत के साथ आ गया मेरे प्रियो। और पतरस के बारे में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि जब वो निंद्रा में, घोर निंद्रा में था गेत्सेमनी बाग में, तब पतरस इस प्रकार से कहता है, पतरस क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सका। यानी बहुत उम्मीद यीशु को भी उसके साथ थी और यीशु से वो पतरस भी बहुत प्रीति रखता था। ऐसा नहीं है कि पतरस यीशु से प्रीति नहीं रखता था, केवल अपनी जुबान से बड़बोला बोल को बोल रहा था, नहीं, ऐसा नहीं था। परंतु कई बार हम मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में कई दुर्बलताएं, कई कमजोरियां हैं और कई बार हम कई बातों में हम इनकार करने जैसी हालातों में हम भी पहुंच जाते हैं। पतरस के जीवन को जब देखते हैं, पतरस यीशु के पीछे पीछे इस महासभा के आंगन में आ गया। और जब हम देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से महायाजक की दासियों में से एक ने कहा कि उसे देखकर कहने लगा, तू भी तो यीशु नासरी के साथ था। वह मुकर गया, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। और वह दासी जैसे कि उसके पीछे ही पड़ गई, उससे कह रहे, नहीं, तू भी तो उसके साथ था। परंतु वो कहता है कि तुम उनमें से, तो फिर मुकर गया मेरे प्रियो। और थोड़ी देर में उन्होंने पास खड़े हुए जो लोग थे पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने, शपथ खाने और कहने लगा, इसमें इस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो मैं नहीं जानता। आप तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांधे। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और इस बात को सोच करके वो रोने लगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। हमारा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम जितने लोग परमेश्वर ने हमको बुलाया, जितने लोगों को परमेश्वर ने सुना, कई बार हम भी कहीं ना कहीं मानवीय कमजोरी के आगे हम घुटने टेक देते हैं। कुछ भय, कोई ऐसी बातें जो हमारे जीवन में आ घेरती है। हालांकि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, परंतु यीशु मसीह फिर भी पतरस से कहता है, पतरस से कहता है, तू 3 बार क्या करेगा, मेरा इनकार करेगा। लिखा है इस प्रकार से, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर। यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी करके कहा। यानी कि यीशु मसीह हर एक मनुष्य की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को जानता है और इसलिए वो कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट अपने पापों में गिरकर वैसे ही पड़ा रहेगा मेरे प्रियो। और पतरस अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों को उसने क्या क्या पहचाना मेरे प्रियो। जब यीशु के बारे में जब उससे पूछा जा रहा है, क्या तू उसको जानता है, तू भी उसके साथ है, तो कहता है मैं उसे नहीं जानता। क्या पतरस झूठ बोल रहा था? हम सोचेंगे हाँ, वो यीशु का इनकार करने के लिए झूठ बोल रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में आप देखिए, यीशु का ये रूप उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। उसने यीशु को बड़े अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा। उसने उन फरीसी, शास्त्री, सदूकियों को सवाल का जवाब देते, मुंह तोड़ जवाब देते हुए देखा। उसने बड़े अधिकार के साथ प्रचार करते हुए देखा।
उसने लहरों को डांटते हुए देखा, उसे यीशु को पानी पर चलते हुए देखा था, उसने यीशु को मुर्दों को जिलाते हुए देखा था, उसने यीशु को भूखों को खिलाते हुए देखा था। उसने यीशु का ये दीनहीन रूप नहीं देखा था। जब वो जैसे कि वो अपने आप को जैसे एक भेड़ कसाई के हाथ में दे देता है, वैसे यीशु मसीह ने उनके हाथ में अपने आप को दे दिया। उसने ये रूप यीशु मसीह का इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। वो यीशु के पीछे पीछे आ रहा था, यीशु के पीछे था। वो सोचा, जब सिपाही के कान को जब उसने बनाया, उसने सोचा कि यीशु मसीह शायद हमें लड़ने के लिए कहेगा, लेकिन यीशु ने कहा क्या क्या, उस मलकुस के कान को क्या क्या फिर से जोड़ दिया। उसने यीशु के उस दीनहीन उस प्रेम को देखा, उसने यीशु के क्रोध को अभी भी नहीं देखा। उसने यीशु को सामर्थी रूप से देखा था, अब तक उसने यीशु को महान कार्य करते हुए देखा था, लेकिन ये स्वरूप उसने नहीं देखा। इसलिए कहता है, मैं उसे नहीं जानता जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। उसने तो यीशु को देखा ही नहीं वैसे जिस दशा में यीशु आज है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस दशा में पतरस कहता है मैं उसे नहीं जानता। और इस प्रकार से जब मुर्ग ने जब बांग दिया और उसने जब इनकार किया, मेरे प्रियो, तब वो ये सोच सोच कर वो रोने लगा। वो रोने लगा इस बात से, मेरे प्रियो। और ये घटना मैं आपको बता दूं, किसने बताया होगा मरकुस को? उसने खुद बताया होगा पतरस की मैंने यीशु का इनकार किया। उससे कहा कौन था बताने के लिए? और उसने कहा मैंने यीशु का 3 बार इनकार किया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने बड़े साहस के साथ सिपाही के कान को उड़ा दिया, क्योंकि मरकुस के सुसमाचार में ये नहीं लिखा गया कि पतरस वो था जिसने उस मलकुस उस सिपाही के कान को उड़ाया। पतरस ने अपनी वाहवाही नहीं बटोरी। हम और आप होते तो कई बार हम अपनी तारीफों को बोलते, हम अपनी कमियों को छुपाते, लेकिन पतरस ऐसा नहीं था। उसने अपनी दुर्बलताओं को भी नहीं छुपाया, परंतु उसने मरकुस को, जो इस सुसमाचार को लिखने वाला उस लेखक को, बड़ी सटीकता से अपनी दुर्बलता के बारे में उसने बताया। मेरे प्रिय, जब हम इस 14 अध्याय मरकुस 14 अध्याय को जब अध्ययन करते हैं, हमने कई लोगों की दुर्बलताओं को देखा। हमने यहूदा की दुर्बलता को देखा, जो अब तक इत्र का हिसाब ले रहा है, अब तक इत्र के बारे में पूछ रहा है इसका मूल्य कितना होगा। हमने देखा मरकुस के बारे में, जिसने अपनी दुर्बलताओं के कारण वहाँ भय से अपनी चादर को छोड़ करके चला गया। हमने पतरस की दुर्बलता को देखा मेरे प्रियो इस अध्याय में, लेकिन पतरस ऐसा नहीं था कि वो अपनी दुर्बलताओं को लेकर रोता रहता, परंतु उसने परमेश्वर के प्रेम को भी जाना। उसने जाना मेरा प्रभु अंतर्यामी प्रभु है। उसने पहले से इस बात को कहा और वो बाहर जा कर के फूट फूट कर रोया। यहूदा ने इस मौके को गंवाया। मेरे प्रियो, कई बार लोग पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, लेकिन लौट करके नहीं आते। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? बताना चाहता है हम मनुष्य कितने भी ताकतवर हो, बुद्धिमान हो, हम कितना भी प्रभु से कहे प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके साथ चलेंगे प्रभु, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर ऐसा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो कुछ हम करना चाहते हैं वो हम नहीं करते, और जो हमें नहीं करना होता वो हम कर बैठते हैं मेरे प्रियो। और ऐसे ही हम मानवीय कमजोरी के अधीन हैं, और हमें तो अपने उद्धारकर्ता की जरूरत है, और इस बात को जानने की आवश्यकता है कि उसका प्रेम हमारे लिए कभी भी नहीं बदलता। और पतरस वही है जिसने एक बड़ी कलीसिया को स्थापित किया। उसी के द्वारा पहली कलीसिया का स्थापना हुआ मेरे प्रियो। पतरस ने मन को फिराया, लौट कर आया, उसने रोया, उसने पश्चाताप किया, मरकुस से सुसमाचार का लेखक बन गया। परंतु यहूदा क्या किया? जिसने विश्वासघात किया, यीशु को पकड़वाया, वो भी रोया होगा। उसने जब देखा यीशु दोषी ठहराया गया, उसने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं उसके कारण यीशु पकड़वाया जाएगा और ऐसे मृत्यु का दंड उसको दिया जाएगा। और जब उसने देखा तो बाहर जा करके अपने आप को फांसी लगा। मेरे प्रिय, आज कई लोग दोष की भावनाओं में ग्रसित होते, मुझसे गलती हो गया, मुझसे पाप हो गया, मुझे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन पतरस ने प्रभु के प्रेम को पहचाना, उसकी दया को पहचाना और लौट कर आया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? यहूदा इस्करियोती गया, अपने जीवन को समाप्त किया, परंतु पतरस क्या किया? रोया, पछतावा किया और लौट कर आया। आज हमारे पास एक मौका है मेरे प्रियो,
अगर हमने गलती की, कोई पाप किया, कोई ऐसा गलत काम किया मेरे प्रियो, आज चाहे कैसे भी घिनौने कार्य आपने किए, कैसी गलतियां आपने क्यों नहीं की, परंतु आज सिर्फ रोने से कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। आज पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के पास आइए। उसका बेटा आपके हर एक पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करने के लिए सामर्थ्य है। उसका वचन तो हमें यही बताता है, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी गहरे रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हीम के न्याय श्वेत कर दूंगा। आज हम मानवीय कमजोरी के अधीन है, हम कई बार प्रभु का इनकार करते हैं और इसी बात को यीशु मसीह में बताना चाहता है। परंतु उसका वचन कहता है, धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा मेरे प्रियो, परंतु जो दुष्ट है अपने पापों में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये पत्र अपने पापों से फिर कर आया, एक बड़ी जिम्मेदारी उसे दी। मेरे प्रियो, प्रेम हमारे जीवन में जिम्मेदारियों को देता है। उसने कहा, मेरे भेड़ों की क्या कर, रखवाली कर। उसको रखवाली का काम दिया, एक जिम्मेदारी को से दिया, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। वो अंत तक ऐसा विश्वास योग्य रहा और उसने सेवा करते करते, प्रभु का नाम लेते हुए उसने अपने प्राण को भी बलिदान कर दिया। ये वो पत्रस है मेरे प्रियो, जिसको हम कई बार ऐसा सोचते ये डरपोक था। ये डरपोक नहीं था, इसने वो सिपाही का अकेला सामना किया जब सब छोड़कर चले गए। ये डरपोक नहीं था, ये महासभा तक यीशु मसीह के पास है। फिर भी यीशु मसीह ये बताना चाहता है, हमें से प्रत्येक मनुष्य एक कमजोरी के तहत पाए जाते हैं, और ये वही पत्रस है जिसने कहा, मुझे मसीह के लिए भी मरना गंवारा मेरे प्रियो, और उसने अपने प्राण को भी बलिदान कर दिया। जब उसे मारा गया मेरे प्रियो, उसने अपने मसीह के लिए दुख को भी उठाना अब स्वीकार कर लिया। ये वही पत्रस है जिसने इनकार किया था। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है, हमारी दुर्बलताओं में वो अपना बल को हमें देने वाला हमारा परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, आज अगर आप कहीं गिर गए हैं तो आज आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। अभी भी आपके लिए एक मौका है, अभी भी आपके लिए उद्धार का दरवाजा खुला है, अभी भी स्वर्ग आपके लिए बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह आज भी आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप गिर गए हैं, बार बार गिर गए हैं, आप लौट कर आइए मेरे प्रियो। पत्रस की तरह उसने पश्चाताप किया, बाहर जा करके वो ये सोच करके रोने लगा कि मैंने प्रभु का इनकार किया। परंतु सिर्फ रोता ही नहीं रहा, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने पापों को मानता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरे प्रिय, मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर का वचन आज हमसे बताना चाहता है। सो परमेश्वर पिता आज हमें इस मरकुस 14 अध्याय के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा निश्चय करके हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीषित किया है। परमेश्वर पिता आप सभी को और भी बहुत आयत रूप से अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में, अपने वचन की शिक्षा में आपको बढ़ाता जाए। सो परमेश्वर पिता आप सबको आशीष को दे। हमें नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर प्रभु से कि आपने, हाँ पिता, मरकुस 14 अध्याय के द्वारा मानवीय दुर्बलताओं के बारे में बताया। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले परमेश्वर पिता, परंतु मनुष्य होने के नाते कई बार कई जगहों में प्रभु हम दुर्बल होते हैं। परंतु पिता धन्यवाद पिता कि आप हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करते हैं। हाँ पिता, जब हम दुर्बल होते हैं परमेश्वर पिता, आपका सामर्थ्य आपके बच्चों के जीवन में राज्य करता है पिता। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। हम एक एक व्यूअर्स को, एक एक परिवार को ब्लेस करते पिता। एक एक जन परमेश्वर पिता आपके उपस्थिति में, आपके सामर्थ्य में बढ़ते जाए पिता, और जानने पाए पिता हमारा पिता हमारी चिंता करता है। वो जानने पाए कि पिता हमारे अपने धर्म दाहिने हाथ के द्वारा हमको संभाल कर रखता है। आपकी धार्मिकता हमें बल को देती है। आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को उठाकर खड़ा करते पिता। आपके बच्चे गिर जाने पर भी प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ाकर उठाते प्रभु। पत्रस परमेश्वर प्रभु जी जब डूब रहा था मेरे प्यारे यीशु, आपने उसके हाथों को परमेश्वर पिता अपने हाथ को बढ़ाकर उसको थाम लिया परमेश्वर, उसको गिरने से बचा लिया। हाँ खुदा नाथ, जितने लोग परमेश्वर
इस संसार में पिता, हाँ पिता, डूबने की कगारों में प्रभु जी अपना धर्म मैदान हाथ को कृपा कर बढ़ाइए और उन्हें बुराइयों से, उन पापों से, उन अधार्मिकता से, उन बुरी बुरी बातों से प्रभु जी आप निकाल बाहर कीजिए पिता। हम आपके सामर्थ्य हाथों में एक बच्चों को, एक एक जवान बेटे और बेटियों को सौंपते खुदा। आज इस संसार की किसी भी प्रलोभन में, किसी भी भटकाव में उनका जीवन ना जाने पाए। ऐसे जानी अनजानी पिता दुष्ट की युक्ति और योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते पिता। एक एक बच्चे आजाद किए जाए, उनके सोच, उनके विचारों के हर एक बंधनों को हम तोड़ते पिता। खुदावन परमेश्वर अपने हर सपने आनंद से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। आपका सामर्थ्य हाथ आपके लोगों के ऊपर निरंतर बना रहे। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना को सुना पिता। पिता आपके प्रिय लोग, जितने लोग रोग दुख बीमारी में पिता, यीशु आपके नाम से वो चंगे किए जाए। इसी घड़ी हर बीमारी दुर्बलता यीशु के नाम से छोड़ो, निकलो और जाओ। इसी घड़ी पिता परमेश्वर आपके लोगों को आपके अधीनगी में देते हैं पिता। जितने लोग भी परमेश्वर पिता, हाँ पिता प्रभु जिन प्रार्थनाओं में जुड़ते पिता, एक एक के जीवनों में परमेश्वर पिता शांति और आनंद को दीजिए पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।